हमने पिछले वीडियो में बात करी थी मूलबंध के बारे में। इसकी दो सहायक मुद्राएं होती है, एक होती है अश्विनी मुद्रा और दूसरी होती है वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा के बारे में हम इसके अगले वीडियो में बात करेंगे। हम बात करते हैं अश्विनी मुद्रा के बारे में। इसके बहुत से लाभ है, शारीरिक लाभ है, आध्यात्मिक लाभ है। इससे कुछ शक्तियां पैदा होती है शरीर में, आकर्षण की। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपने कभी घोड़े को लीद करते हुए देखा है? आप भी पूछेंगे क्या पूछ रहे हैं ये, लेकिन अगर आपने देखा हो तो देखना, वो लीद करने के बाद में अपने गुदा द्वार को यानी मल द्वार को अंदर की ओर खींचता है, फिर बाहर की ओर छोड़ता है, अंदर की ओर खींचता है, फिर बाहर की ओर छोड़ता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि इसे ही अश्विनी मुद्रा कहा जाता है। इससे उसके शरीर में बल आता है, स्फूर्ति आती है। अगर हम भी इस मुद्रा को करेंगे, हमारे शरीर में भी बल आएगा, स्फूर्ति आएगी। लेकिन हम मनुष्य हैं और मनुष्य आध्यात्मिक रूप से विकसित भी हो सकता है, तो उसे इसका भी लाभ मिलेगा, उसकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होगी। ये जो मुद्रा होती है अश्विनी मुद्रा, ये सीधे बल डालती है आपके मूलाधार चक्र पे। अपनी ऊर्जाओं से उसको छेड़ती है कि जागृत हो जा, चल जा। इसलिए ये मुद्रा बड़ी इंपॉर्टेंट है और मूलबंध लगाने में बड़ी आसानी होती है अगर किसी को इसका अभ्यास हो जाए तो। सबसे पहले हमें अपनी आंखें बंद करनी है, शांति से बैठना है और अपने गुदा द्वार को और अपने नितंब यानी अपने जो कूल्हे हैं उनकी मांसपेशियों को सिकोड़ना है, ऊपर की ओर खींचना है। ज्यादा देर नहीं रुकना है, फिर छोड़ देना है, फिर खींचना है, फिर छोड़ देना है। कम से कम 10 से 15 बार इसका अभ्यास करें। जब कुछ दिन बीत जाए तो इसे धीरे धीरे करें, जो एक रिदम के साथ में होता है ना कि लगातार कर रहे हैं, वैसा करें। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, आराम से अभ्यास करें। धीरे धीरे आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर उठने लगेगी। जब वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है थोड़ी देर के लिए भी, तो अपने अंश छोड़ जाती है। उससे हमें कई आध्यात्मिक लाभ होते हैं। आपको इसके लाभ 5 दिन बाद ही दिखना शुरू हो जाएंगे। आपकी यौन क्षमता भी बढ़ जाएगी, आपकी शारीरिक बल बढ़ जाएगा, आप में स्टेमिना विकसित होने लगेगा, आपके चेहरे पर एक अलग चमक आने लगेगी। और अगर जो आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनका ध्यान और गहरा लगने लगेगा, क्योंकि ऊर्जाएं उधरगामी हो रही है, यानी ऊपर की ओर आ रही है। मूलाधार चक्र को जरा भी ऊर्जा छू जाए नीचे की, तो वो धीरे से जागृत होने लगता है। उसका एक छोटा सा अंश भी अगर प्रकाशित होता है तो हमें अपने जीवन में प्रकाश का अनुभव होता है। तो यही तो हमें चाहिए। इसलिए अश्विनी मुद्रा को अपने, अगर आप रोज ध्यान कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो उसके साथ में शामिल करिए। ये बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में हम वज्रोली के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें।